के गृह मंत्री का बेटे ने 4 किसानों को गाड़ी के नीचे रोंद के मार दिया। या नए बड़का तो रजावा तो वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात बता दे पाओ, सरकार नहीं सुने तो उसको सबक भी सिखाओ। राम राम प्रधान। राम राम जी, राम राम जी। तो आज ये जो बटनपुर गांव में मीटिंग करी है, किस उद्देश्य को लेकर करी है? देखिए, जो संयुक्त मोर्चा का 13 महीने आंदोलन चला, उस मौके हमारा एक भारत सरकार के साथ समझौता हुआ था, जिसके ऊपर एमएसपी के ऊपर, खरीद के ऊपर गारंटी, किसान को कर्जा मुक्ति और बहुत से मुद्दों को लेकर के किसानों ने आंदोलन को स्थगित करा था, समापन नहीं करा था। हम बार बार सरकार को चेता रहे हैं, उसके बावजूद भी बिजली बिल 2020 भी उसके अंदर था, बार बार हम सरकार को चेता रहे हैं, मगर सरकार बिल्कुल यू टर्न मारी। मैं आपको बताऊं, लखीमपुर के अंदर देश के गृह मंत्री का बेटे ने 4 किसानों को गाड़ी के नीचे रोंद के मार दिया और पूरे देश का किसान उसको दोषी मानता है, मगर आज तक मोदी जी ने उसका मंत्रालय भी वापिस नहीं लिया। इन सारी बातों से दुखी होकर के अब 26, 27, 28 तारीख का पूरे देश का किसान अपने प्रदेशों की राजधानियों के अंदर 72 घंटे का पड़ाव लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। उसी की तैयारियों के लिए हम फिलहाल बटनपुर गांव में बैठे हैं। इसी तरह हम हर गांव में मीटिंगें कर रहे हैं, ताकि उस समय जब आंदोलन चल रहा था, बहुत से गाँव ने वहाँ पर दूध भेजा, लासी भेजा, इनकी झोंपड़ियाँ भी थी। तो हम कह रहे कि उसी तरह का, जिस तरह सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर माहौल हमारा 13 महीने रहा, उसी तरह हमारा 3 दिन का माहौल चंडीगढ़ में होना चाहिए। उन्हीं की तैयारियों के लिए आज हम बटनपुर गांव में बैठे। संख्या में किसान पहुंचेंगे चंडीगढ़? देखिए, ये तो हम एक मीडिएटर होते हैं, जो किसान संगठनों के नेता, ना किसान और सरकार के बीच की कड़ी हो। हमारा काम हो भाईचारे में मैसेज भेजना। हमारे पास कोई कैडर क्या संगठन नहीं होते, भाई इतने हमारे लिखित के मेंबर है वो इतने पहुंचेंगे, कर्मचारियों का संगठन नहीं है। मगर उसके बावजूद भी हमारी जो कैलकुलेशन है, 10,000 से कम तो रहेंगे नहीं। 10 से ज़्यादा हरियाणा प्रदेश से 10,000 से ज़्यादा किसान वहाँ पहुँच सकते हैं। अब की बार मात्र किसान ही नहीं है, ट्रेड यूनियंस भी हमारे साथ हैं, उनके भी कुछ मुद्दों पर वो आएंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर, हरियाणा और पंजाब के अंदर तो स्टेज लागेंगे सिर्फ संयुक्त मोर्चे की। संयुक्त मोर्चा ही उनको आगे बढ़ाएगा, वही उनको बोलने के लिए टाइम। कुछ स्टेटों में ट्रेड यूनियन और मोर्चे के दोनों इकट्ठे स्टेज भी लगेंगी। तो कुल मिलाकर के अगर संख्या की बात करें तो 5-4 हज़ार आदमी वो भी लेके आएंगे। 10-15 हज़ार आदमी हरियाणा की तरफ से हम चंडीगढ़ में 3 दिन के लिए होंगे। जो वहाँ पर रहोगा धरना शांतिपूर्ण रहोगा या कुछ और भी हो सकता है? नहीं, और कुछ नहीं होता, सिर्फ ये इलेक्शन का दौर आ गया भाई। आज भी हम गाँव में प्रचार करा, हमें 2 ही चीज़ बतला दे पाओ लोग, या तो राजस्थान के इलेक्शन में क्या होगा, मध्य प्रदेश वाला में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी वहाँ क्या, या नए बड़का तो रजावा तो वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात बतला दे पाओ। 2 ही माहौल चल रहे हैं। उसके बावजूद हम अब किसानों की बात करा, जो किसानों संगठनों में कार्य करता है वो का अपनी तैयारी तय किसान को लेके जाएंगे। उसके बाद राजनीतिक माहौल तय हो जाएगा भाई वोटिंग के बाद। तो समझ गए ना, कोई आंदोलन का माहौल ही नहीं रहेगा। जब आंदोलन का माहौल नहीं रहेगा तो हमें लड़ देने हो लिए 4 साल इनके खिलाफ। या तो हमारी कुछ मान लेंगे, नहीं कि में हम भी सोचांगे कि में ऐसा से, और नहीं तो फिर हमने न्यू कहना पड़ेगा, वो नहीं मान दे तो इनका वोट की चोट मारो, कुछ तो कहना ही पड़ेगा कुछ तो। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि किसी जैसे कोई रेलवे रोकनी है या रोड रोकना, ये पड़ाव है। हम 72 घंटे का सिर्फ पड़ाव लगाने के लिए जा रहे हैं, अपनी मांगों को राजभवन तक पहुँचाने के लिए। अच्छा, मैन उद्देश्य क्या होगा 3 दिन का जोड़ा धरना लगाया? मेन उद्देश्य यही रहेगा, भारत सरकार किसानों को बुला करके जो इनके साथ आपने वादा किया था वो पूरा करो। C2+50 के तहत भाव तय हो, खरीद की गारंटी का कानून बने MSP के ऊपर, पूरे देश के किसानों का कर्जा मुक्त हो। बिजली बिल 2020 के नाम से जो आप सारी बिजली को प्राइवेट कर रहे हो,
इसको वापस करो, अपना अपना स्टेट बिजली को जिस तरीके से चलाना चाहता उसी तरीके से चलाए। पूरे उत्तर भारत के अंदर पिछले दिनों बाढ़ आई, कितने किसानों के पशु मर गए, कितने किसानों की फसल खराब होगी, कितने के मकान पड़ गए। वो सारी की सारी मांगों के ऊपर हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि किसानों की, मजदूरों की मांगों को उभार करके सरकार के सामने रखना। और मजदूर और किसानों से हमारी प्रार्थना ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा लो, और सरकार नहीं सुने तो उसको सबक भी सिखाओ। अच्छा, टाइम के कुछ होगा जो 26 तारीख में चलोगे तो टाइम 26 तारीख ने 11 बजे तो हमारी स्टेज लग लेगी वहाँ। अच्छा, लग लेगी, पहुंच लग लगे हम 11 बजे, क्योंकि हमें वो कुछ साथियों के जो जिम्मेवारी लगा रखी है वो तो पहले ही वहाँ इंतजाम वगैरह कर लेंगे, क्योंकि हम कोई एक दिन के लिए नहीं जा रहे। एक दिन के लिए अगर कोई जाता है ना तो वो व्यवस्थाएं अलग होती हैं। एक दिन के लिए कस्ट रोड के ऊपर भी किसान बैठ जाता, कोई दिक्कत नहीं। मगर 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब हमें वहाँ रहने के लिए व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो सारा कुछ हमारा पहले से तय हो जाएगा। तो हमारे चैनल के माध्यम में लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे पूरे हरियाणा के किसानों में? पूरे हरियाणा के किसानों के नहीं, पूरे भारतवर्ष के किसानों से ही मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपने अपने प्रदेश की राजधानियों में 26, 27, 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर किसानों को मजबूत करो। राजनीतिक बातें अलग टाइप की होती हैं, वो संगठन अपनी अपनी अलग भाषा बोलते हैं, मगर अगर किसान चाहता है कि मेरा भला हो तो उसने खुद खड़ा होना पड़ेगा, और वो खुद खड़ा होकर अपनी अपनी राजधानियों में किसानों के पड़ाव में जाएं और SKM को मजबूत करो ताकि सरकार इसकी आवाज़ सुने। तो प्रधान जी की बात बहुत बढ़िया लगी भाई। अगर किसान ने लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो खुद लड़ना पड़ेगा, भारी मात्रा में भाई पहुंचना पड़ेगा। और भाई सभी किसान भाई यहाँ एक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि भाई जो किसान पहुँचने लग रहे हैं भारी मात्रा में भाई 26 तारीख को चंडीगढ़ में, हाँ बस चंडीगढ़ में, पंचकूला की तरफ से चंडीगढ़ में एंटर करेंगे। पंचकूला में लगा गाँव। अच्छा, पंचकूला में, पंचकूला। तो ठीक है जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो वीडियो को भाई। यहाँ पे एड समाप्त करा। हाँ, जय जवान जय किसान।